हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। लगातार क्रिप्टो में लर्निंग हम दे रहे हैं और क्रिप्टो की प्लेलिस्ट भी आपके सामने दिख रही है। इस प्लेलिस्ट से आप बहुत सारी स्ट्रेटजी की वीडियो सीख सकते हैं। बट एक क्वेरी आ रही थी कि सर CoinD6 में अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, ट्रेड कैसे करते हैं, सारी चीज को अगर बेसिक से एडवांस तक बताएंगे तो बहुत फायदा होगा। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले CoinD6 में अकाउंट कैसे ओपन करें, ट्रेड कैसे करें, और सबसे मजे की चीज क्या है, CoinD6 में आप SIP भी कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे स्टॉक SIP करते हैं ना, वैसे ही क्रिप्टो SIP भी कर सकते हैं। तो सब दिखाऊंगा, लेकिन पहले कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि CoinD6 ही क्यों, और भी तो बहुत सारे क्रिप्टो हैं। तो क्विकली मैं ये बता देता हूं CoinD6 क्यों, और फिर हम आते हैं लाइव डेमो पर। सबसे पहली और जरूरी चीज कि भैया ये FIU रजिस्टर्ड है, यानी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के अंदर आता है, तो सिक्योरिटी का कोई टेंशन नहीं है। दूसरा, कंप्लीटली लीगल और रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है। इनका विड्रॉल प्रोसेस भी बहुत फास्ट है। अब कहोगे विड्रॉल कैसे होता है, तो सिंपल, पैसा सीधा आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट में जाता है और मुश्किल से 5 मिनट या 1 आवर के अंदर ही आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। 24/7 सपोर्ट अवेलेबल है। तो ऐसी अनगिनत फीचर है जिसके कारण आप CoinD6 में अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं सीधा CoinD6 पर। तो ऐप को हमने ओपन कर लिया और जो मैं SIP बोल रहा था, देखिए आपके स्क्रीन पर SIP दिख रहा है, बाय अर्न SIP। यहां से आप SIP कर सकते हैं। मजेदार चीज क्या है, अब बिटकॉइन तो इतना महंगा होता है, राइट, तो फ्रैक्शनल छोटा सा अमाउंट आप 5,000 रुपए से भी कर सकते हो और 500 रुपए से भी कर सकते हो। जैसे अब देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है, 200 रुपए, यानी सबसे छोटा 200 रुपीज से भी SIP कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले करते हैं कि इसमें KYC वगैरह कैसे करते हैं उसको समझते हैं। तो अब आपके स्क्रीन पर दिख रहा है क्रिएट अकाउंट और लॉग इन। तो हमें तो अकाउंट क्रिएट करना है, तो हमने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया। अब यहाँ पर हमें एक ईमेल से लॉगिन करना है। तो आपका जो भी ईमेल हो, मेरा जो ईमेल है उससे मैं लॉगिन कर रहा हूं। तो मैं अपना ईमेल आईडी डाल रहा हूं, आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। अब यहां पर फुल नेम मांग रहा है, तो मैंने अपना फुल नेम डाल दिया, मुकुल अग्रवाल, कंटिन्यू कर दिया। अब इसमें मोबाइल नंबर मांग रहा है, अब इसमें मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूं। अब इसमें बोल रहा है एक OTP आएगा, तो अब OTP मेरे मोबाइल पे आएगा। अब देखिए आपके सामने आया है सेट पिन, तो मैं पिन सेट कर लेता हूं 1 2 3 4 5 6। अब वापस से वही डालना है, इसलिए 1 2 3 4 5 6। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने जस्ट एक एग्जांपल से बताया। अब ये आ रहा है। अब देखिए आपके सामने पैन कार्ड नंबर बोल रहा है, तो मैं अपना पैन कार्ड नंबर डाल रहा हूं। अब देखिए वेरीफाइंग पैन नंबर बोल रहा है, तो अभी देखिए ये बोलता है वी विल ओपन अकाउंट इन द नेम ऑफ, अब ये कहता है वेरीफाई आधार नंबर। तो अब हम वेरीफाई करते हैं अपने आधार नंबर को। तो अब आधार नंबर डालना है, तो यहां पर हम अपना आधार नंबर डाल रहे हैं और यहां पर ये जो कैप्चा है वो डालना है। अब बोल रहा है मोबाइल पर OTP गया होगा। अब देखिए OTP आ चुका है। अब चूंकि मेरा आधार डिजी लॉकर से कनेक्टेड है, इसीलिए यहां पर कह रहा है कि डिजी लॉकर का सिक्योरिटी डालिए। अगर कनेक्टेड नहीं होता तो नहीं मांगता। अब मैं डाल रहा हूं। अब देखिए मैंने यहां पर आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लिया और अलाउ कर दिया। अगर आपका डिजी लॉकर से कनेक्ट नहीं होगा तो ये प्रोसेस आपके में नहीं दिखेगा। याद रखिए, चूंकि मेरा कनेक्टेड है इसलिए दिख रहा है। अब आपके एड्रेस को कंफर्म करने को कह रहा है, तो मैंने जो मेरा एड्रेस था वो कंफर्म कर दिया। अब कह रहा है अलाउ CoinD6 टू टेक पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियो व्हाइल यूजिंग द ऐप, हमने कर दिया। तो ये देखिए सेल्फी कैप्चर करने को कह रहा है, तो यहां से हम सेल्फी कैप्चर करेंगे। अब जब मैंने सेल्फी सबमिट कर दिया तो पूछता है आपका ऑक्यूपेशन क्या है, तो बिजनेस है, हमने सेलेक्ट कर लिया। व्हाट इज योर एनुअल इनकम, तो जो आपको समझ आता है आप वो कर सकते हैं। तो अभी यहां पर सबसे लोएस्ट ऑप्शन क्या है, अप टू 10 लाख आपने डाल लिया। आपके बिजनेस का नेचर क्या है, तो ब्रोकिंग सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस हमने डाल लिया। अब यहां पर देखिए करते करते आया एड योर बैंक अकाउंट टू इनेबल INR डिपॉजिट और विड्रॉल, यानी हमें अपना बैंक अकाउंट डालना है जिससे हम पैसा डाल सकते हैं। अब देखिए INR यानी आपका पैसा आप ही के बैंक अकाउंट से जाएगा, और जब आप पैसा प्रॉफिट कमा लेते हैं तो आप ही के बैंक अकाउंट में आएगा, और INR में ही जाएगा और INR में ही आएगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो मैं अब अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल रहा हूं। अब मैंने IFSC कोड डाल दिया और प्रोसीड कर दिया। अब OTP आएगा बैंक की तरफ से। अब OTP को मैं टाइप कर रहा हूं। अब इसको वेरीफाई कर दिया। अब ये बोल रहा है कि 1 रुपया हम आपके बैंक खाता में डालेंगे और वेरीफाई करेंगे। तो इस तरीके से हमारा बैंक भी मैप हो चुका है। तो अब आपके सामने हमारा अकाउंट रेडी है। यहां पर एड फंड में UPI से भी आप कर सकते हैं। जैसे देखिए आपके एड फंड पे मैंने क्लिक किया, प्रोसेस हुआ। एक एग्जांपल के लिए देखिए, आपको जितना अमाउंट डालना हो तो 100 रुपया है, तो सेलेक्ट पेमेंट मेथड पे गए, पे वाया इंस्टेंट UPI आपको दिख रहा है, जिसको आप
क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं। और नीचे में फास्ट बैंक ट्रांसफर IMPS जो मैंने बैंक को लिंक किया। तो इस तरीके से यूपीआई की भी फैसिलिटी है। लेकिन अब इसमें किसी भी कदम को आगे बढ़ने से पहले जरूरी है हमें हमारे ऐप की सिक्योरिटी को सुपर इनहांस करना। अब सबसे पहले अपने अकाउंट की सिक्योरिटी बढ़ाइए। तो यहाँ पर ये देखिए प्रोफाइल है, प्रोफाइल में हम गए, सिक्योरिटी में गए। सिक्योरिटी में आप देखिए रीसेट लॉगिन पिन, बायोमेट्रिक लॉगिन। तो बायोमेट्रिक लॉगिन यानी आप थंब लॉगिन यहां से क्रिएट कर सकते हैं अपना, ठीक है। आप रीसेट लॉगिन पिन भी कर सकते हैं। 6 डिजिट का जो लॉगिन मैंने शुरू में बनाया था आपके सामने, तो अगर आपको कभी भी वो चेंज करना है आप वो कर सकते हैं। उसके बाद क्रिप्टो विड्रॉल पासवर्ड, यानी आपको जब पैसा विड्रॉल करना है तो एक अनदर लेवल की सिक्योरिटी यहां से डाल सकते हैं। अभी ये इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि आप ही के सामने मैंने इसको बनाया है। सेट विड्रॉल पासवर्ड में देखिए न्यू विड्रॉल पासवर्ड, री इंटर विड्रॉल पासवर्ड और एंटर पिन जो पिन बनाया था। तो सिक्योरिटी पे सिक्योरिटी लेवल ऐड होता चला गया, जिससे कि आपका रिस्क घटता चला गया। तो अभी तक आपने अकाउंट बनाना सीख लिया, केवाईसी करना सीख लिया, तो अब लाइव फंड ऐड करके भी दिखाना था और ट्रेडिंग करके भी दिखाना था। तो हम यहां आ गए और ऐड फंड पे क्लिक करते हैं। तो अब हम यहां से डिपॉजिट INR पे क्लिक करते हैं। अब मान लीजिए कि हमें 2000 ऐड करना है, हमने 2000 ऐड किया और हमने क्या कहा था कि आप गूगल पे से भी कर सकते हैं। तो देखिए गूगल पे लिंक है, पे वाया गूगल पे कर लिया, ओके किया। अब ये देखिए 2000 रुपए क्विकली आपके पास गूगल पे का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। पेइंग 2000 टू CoinDCX, वी आर प्रोसेसिंग योर पेमेंट सक्सेसफुल। तो अब अवेलेबल फंड आ गया 2000 रुपए का। अब वापस से हम होम स्क्रीन पर आ गए कि अब हमारे पास पैसा है। अब हमें करनी है ट्रेडिंग। तो अब ट्रेडिंग करने पे देख लो, जब हम यहां पर 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो बाय, अर्न, SIP, ऑर्डर, तो आप क्रिप्टो में SIP कर सकते हैं सबसे पहले। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर ही क्रिप्टो है, तो जैसे स्टॉक मार्केट में करते हैं वैसे ही क्रिप्टो में कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग CoinDCX में हमारे साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। बेनिफिट ये है कि हर वो चीजें हम सिखाते हैं, चाहे लाइव मार्केट ट्रेड हो, चाहे संडे का सेशन हो जहां पर स्ट्रेटजी देते हैं, आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम में ऐड कर देते हैं जिससे कि आपकी जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड चीजें चल रही हैं वो हम आपको देते रहें। प्लस आपको क्रिप्टो में क्या होता है, लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो टाइम टू टाइम बहुत सारी क्वेरी आती है, हर क्वेरी को हम दूर करते हैं सिखाते हुए। तो आप जरूर अकाउंट ओपन करें और गूगल फॉर्म भर दें। तो वहां पर SIP की क्या पावर है उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे और बता देंगे। तो अब यहां से हमें फ्यूचर, स्पॉट, जहां भी ट्रेड करना है, प्राइस अलर्ट लगाना है, सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो अब हमने क्लिक किया मार्केट पे। अब आप देखो ऊपर में स्पॉट, फ्यूचर दिख रहा है। अब हमने स्पॉट पे क्लिक किया। अब स्पॉट पे क्या है, INR, USDT, BTC, ऑल्ट सब दिख रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपको बिटकॉइन में ट्रेड करना है, तो बिटकॉइन पे जैसे ही क्लिक किया बाय और सेल आपको दिख रहा है। मार्केट ट्रेड से ये ट्रेड हो जाएगा। तो बिटकॉइन पे हम गए, अब यहां से बिटकॉइन आया, बाय का बटन दबाएंगे, बाय हो जाएगा। तो ये स्पॉट है। फ्यूचर में क्या होता है, लॉट के हिसाब से होता है। स्पॉट में क्या होता है, जितनी क्वांटिटी, यानी एक लॉट तो एक लॉट, यानी एक बिटकॉइन तो पूरा बिटकॉइन आपके पास आएगा। जैसे जिसकी वैल्यू 1,19,000 है तो पूरा आएगा। अब चलते हैं हम फ्यूचर पे। अब फ्यूचर में देखिए सारा खेल बदल जाएगा। अब जैसे ही हमने फ्यूचर में क्लिक किया, बिटकॉइन पे क्लिक किया, तो अब कहानी क्या होती है, लिमिट ऑर्डर भी होता है, यानी मतलब कि हमें किस भाव में लेना है। मार्केट ऑर्डर यानी हम तुरंत खरीद लेते हैं। क्वांटिटी, प्राइस, सब कुछ यहां पर चेक करते हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आइसोलेटेड, इसको समझिएगा। हम लोग क्या करते हैं, लीवरेज पे यानी मार्जिन लेकर काम करते हैं, क्योंकि CoinDCX पर बिटकॉइन और इथेरियम में 100x तक की मार्जिन मिलती है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि आपने 1 लाख का फंड डाला है, लेकिन बिटकॉइन में ट्रेड करते समय आपने 10,000 रुपए का स्टॉप लॉस सेट किया है और मार्केट तो सडनली बहुत तेजी से गिरता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। तो उस कंडीशन में आइसोलेटेड सेलेक्ट होने से हमारा सिर्फ 10,000 रुपया जाएगा। लेकिन अगर हमने आइसोलेटेड सेलेक्ट नहीं रखा और मार्केट में बड़ी गिरावट आई और आप बाय करके बैठे हैं, तो उस कंडीशन में आपके लाखों रुपए, जो 1 लाख का अमाउंट था, वो पूरा का पूरा सफा हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है। तो यहां पर आपने सीख लिया कि मार्केट ऑर्डर क्या है, लिमिट ऑर्डर क्या है। अब स्टॉप मार्केट की बात करें तो ये स्टॉप लॉस की तरह है। हम कोई भी बाय सेल कर रहे हैं तो हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं कि भैया मेरा मिनिमम लॉस कितना हो सकता है जहां पर मैं एग्जिट कर दूं। लेकिन यहां पर स्टॉप लिमिट जो है वो कहानी होती है कि मान लीजिए कोई चीज 200 रुपए में चल रही है और वो 190 के नीचे जाएगी, तब आप बेचना चाहते हो, तो वहां पर हम लगाते हैं स्टॉप
लिमिट। अब यहां पर आइसोलेटेड में आप देख रहे हो कि लीवरेज 10x है। अब ये देखो 10x, 20x, 30x, 40x, 50x, अनलॉक लीवरेज अप टू 100x। तो जैसे जैसे हम यहां पर ट्रेड करने लगते हैं उसकी लिमिट ऑटोमेटिक खुलने लगती है या बढ़ने लगती है। अब नेक्स्ट है साइज। इसमें क्या दिया है? साइज इन बिटकॉइन यानी क्वांटिटी, साइज इन INR। अब साइज इन बिटकॉइन का क्या मतलब हुआ? आप कितना बिटकॉइन लेना चाहते हैं? आधा लेना चाहते हैं, 1/4 लेना चाहते हैं। और साइज इन INR यानी मान लीजिए आपको 500 रुपए का बिटकॉइन लेना है, आप जैसे लेना है। और मार्जिन इन INR यानी जो लिवरेज की बात हो रही है। तो इस तरीके से आप यहां पर बाय या सेल का करते हैं। यहां पर एक और बेहतरीन चीज है, वो मैं आपको मार्केट पे गया। अब ये देखो एक्सपर्ट पिक है। अब यहां पर कुछ एक्सपर्ट लोग भी हैं जो CoinDCX की तरफ से हैं, जो ये बताने की कोशिश में है कि भैया क्या ट्रेड बन सकता है और क्या ट्रेड किया जा सकता है। तो फ्यूचर में इथेरियम, बिटकॉइन, सोलाना है, तो आई विल रिक्वेस्ट इथेरियम, बिटकॉइन, सोलाना और XRP इसमें ही ट्रेड कीजिए, इसके अलावा कहीं ट्रेड मत कीजिए। अब चलिए खरीदते हैं। तो मान लीजिए कि हम बिटकॉइन में आए, हमें लॉन्ग लेना है। अब हमें साइज में हमने क्या किया? अब यहां पर देखिए एक और इंटरेस्टिंग सी चीज है, जब हम FNO पे हैं तो INR फ्यूचर और USDT फ्यूचर दिखा रहा है, यानी आप किसमें, INR में करना चाहते हैं या USDT में? तो आई विल सजेस्ट INR में कीजिए। अब जब INR पे हम जा रहे हैं और हमें बिटकॉइन खरीदना है, तो अब हम साइज में क्या थे? साइज इन INR। तो अब समझिए साइज इन INR में हमने क्लिक किया। यहां पे मैं बता दूं बहुत जल्दी अगस्त में इनका ऑप्शन भी शुरू होने वाला है, जिसके कारण ज्वाइन वेट लिस्ट दिखा रहे हैं। तो अब हम आते हैं ऑल पे और हमें मान लीजिए कि इथेरियम की जगह सोलाना अभी हमें लगा कि चार्ट पे खरीदना है। तो अब हम सोलाना पे हैं, तो हम मार्केट करके सौदा खरीद रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके INR वैलेट से फ्यूचर वैलेट में मान लीजिए हमें 1000 रुपए ट्रेड करना है। तो इन्होंने अच्छी चीज क्या बनाई है? अब देखिए यहां पर टू क्या है? फ्यूचर वैलेट है। फ्रॉम क्या है? INR वैलेट, यानी INR वैलेट से फ्यूचर वैलेट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं 1000 रुपए। अब हमने किया, क्या दे रहा है? INR ट्रांसफर। देखिए क्विकली 1000 रुपए दिख गए। अब हमें मार्केट में जाना है, यानी FNO में जाना है। सोलाना में हमें ट्रेड लेना था, ठीक है, मार्केट करके ट्रेड लेना था। साइज हमने साइज इन INR किया था। अब हम बाय पे जा रहे हैं, तो यहां पर 700 हमने सेलेक्ट कर दिया, बाय लॉन्ग कर दिया, SOL मार्केट प्लेस हो गया। अब हमारे पास एक्टिव PNL चालू हो गया, लॉस एंड प्रॉफिट का आपके सामने दिख रहा है कि हमने खरीदा है और अभी वो प्रॉफिट में चल रहा है। अब समझिए कि इसको आपको बेचना है। अब देखिए यहां पर आपकी पोजीशन है, अब आपको अपना माल बेचना है। आप क्लोज पे क्रिएट करते हो। अब क्लोज पे क्रिएट करने पर आपको क्या पूछ रहा है? आप कितना माल बेचना चाहते हैं? 25%, 50%, 75%, 100%। तो अगर आपको जितना भी परसेंट बेचना है, तो अभी मुझे 100% बेचना है, मैंने कंफर्म कर दिया और हमारा माल बिक गया। तो इस तरीके से क्या हुआ? हमारा सौदा क्लोज हो गया। तो इस तरीके से आपने खरीद के बेच लिया। तो मुझे लाइव चुके दिखाना था सौदा को, मैं ट्रेल करता तो वापस से वीडियो पेंडिंग हो जाती। बट जो लोग CoinDCX में हमारे साथ अकाउंट ओपन करते हैं, लाइव ट्रेडिंग करके भी हम दिखाते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी देते हैं। बट उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ दीजिएगा, या जिनका अकाउंट होगा हमारे साथ उनको तो हम ये सारी चीजें गाइड करते ही करते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे CoinDCX में अकाउंट ओपनिंग का रियल प्रोसेस उन्हें पता चल सके। थैंक यू।